नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर मैरिज पैलेस वालों ने आग लगाने का जुगाड़ कर लिया है और कोई भी आने जाने वाले वाहन के साथ धमाका हो सकता है, हादसा हो सकता है और कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसका लाइव एग्जाम्पल अभी आपके सामने दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, हिसार के सब्जी मंडी पुल के नीचे जो है, एक तरफ है लजीज वाटिका और एक तरफ है प्रेम बंधन पैलेस। इन दोनों पैलेस जो है बीच के अंदर सिर्फ एक गली जाती है। दोनों पैलेस यहाँ पर है, लेकिन एक पैलेस आपको दिखाना चाहूंगी, गली के बिल्कुल सामने आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और दूसरा प्रेम बंधन पैलेस के पास आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी की पूरी गली जो है इन्होंने कवर कर रखी है। ये देखिए, यहाँ पर जनरेटर लगाए हुए हैं दो। यहाँ पर आगे जा करके आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि सिलेंडर का भी इंतजाम किया हुआ है ताकि यहाँ पर बड़ा हादसा हो जाए। इस वक्त मैं मौजूद कहाँ पर हूँ तो आपको बता देते हैं, कृष्णा नगर गली नंबर 2 के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बड़ा बड़ा नगर निगम का बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि कमिश्नर अशोक गर्ग की तरफ से यहाँ पर कोई भी इस मुद्दे के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है, सिर्फ अपना प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। हालांकि अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इतना बड़ा जनरेटर यहाँ पर रखा हुआ है। हालांकि ये जो गली आप देख रहे हैं, ये गली जो है इतनी चौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बैंकेट हॉल ने जो है 2 फुट की गली के ऊपर कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ एक और बैंकेट हॉल है, इस तरफ की गली आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ आप लोगों को नजर आएगी। हालांकि ये जो जनरेटर है वो इनके प्रीमिसेस के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन प्रीमिसेस के अंदर नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी इस गली को प्राइवेट समझ लिया है। दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी तरफ एक और जनरेटर रखा हुआ है। ऊपर आपको तारे दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, अगर यहाँ से कोई भी बड़ा वाहन यहाँ से जाता है, बड़ा व्हीकल जाता है तो हादसा होने से नहीं बच सकता। हादसा आपके सामने हो सकता है, रात को भी हो सकता है, दिन के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर एक आगे जाकर के किचन बनाई हुई है और किचन बनाने के बाद यहाँ पर कचरा इतना ज्यादा फैल जाता है। ये देखिए, इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है, एक यहाँ पर इस तरीके का जो बंद करके यहाँ पर ये चीजें टैन लगाई हुई हैं और अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि कचरा डालने की जगह बनाई हुई है। हालांकि थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर आए थे तब ये कचरा बिल्कुल यहाँ बिखरा हुआ था और अब जब मोहल्ले वासियों ने इसका विरोध किया, मोहल्ले वालों ने इनको कहा, तब जा करके ये सारा का सारा कचरा अंदर डाला गया है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तभी तो भाई चीजें शुरू हुई हैं, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर गैस सिलेंडर के लिए 4 पाइप्स लगाई गई हैं और ना ही इनके पास कोई फायर सेफ्टी का लाइसेंस है। 4 सिलेंडर्स लगा दिए गए हैं। जब भी यहाँ पर कोई शादी होती है, यहाँ पर सिलेंडर लगाया जाता है, वो सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मोहल्ले वासियों ने बहुत बार कंप्लेंट की है, लेकिन यहाँ प्रेम बंधन के मैनेजर को कदापि फर्क जो है नहीं पड़ रहा। इसके बाद ये इनकी किचन बनाई गई है। जब यहाँ पर शादी होती है तो पूरी की पूरी गली घेर ली जाती है और यहाँ पर लोग आगे बोनट के ऊपर बैठ करके दारू या शराब पी रहे होते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों का यहाँ से निकलना बंद हो चुका है। एक बार आपको यहाँ से दोबारा से पूरी गली दिखाना चाहूँगी। गली के अंदर जो है पहले यहाँ पर सिलेंडर्स की जगह बनाई गई है, उसके बाद डस्टबिन बनाया गया है, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा, एग्जॉस्ट लगाए गए हैं, उसके बाद जनरेटर लगाए गए हैं। और यही नहीं, अगर सड़क का हाल भी देखा जाए तो सड़क का हाल आप लोग देख सकते हैं कैसा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भारी भारी व्हीकल्स आते हैं शादी के टाइम के ऊपर, तो इस तरीके से रोड पूरी तोड़ दी गई है। मोहल्ले वासी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मनदीप पंडित मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या इनके पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस है, कभी चेक किया है आपने? नहीं, हमने चेक नहीं किया है, लेकिन क्या है कि ये रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है पहली बात तो वो इन्होंने शायद परमिशन ले रखी होगी, लेकिन जो बाहर सिलेंडर लगाना वो तो बहुत खतरनाक और गैर कानूनी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, आपने खुद ने देखा है कि एग्जॉस्टर एसी के 2-2 जनरेटर, और जो एग्जॉस्टर को ठीक करने के लिए उसमें कोई समस्या है, ठीक है जी, आप एग्जॉस्टर के सामने आप देख सकते हो कि पाइप बाहर निकाले हुए हैं, कितना बड़ा हादसा, उसमें एक सीढ़ी भी लगाई हुई है बाकायदा सारी, और बिजली की तारें वारें सब एवरीथिंग इज देयर। और जब ये इनका रसोई का गेट खुलता है तो यहाँ पे लोडिंग व्हीकल लग जाता है, यहाँ से सप्लाई होती है, यहीं बर्फ रखी जाती है, यहीं गंदगी रखी जाती है, सारी की सारी चीजें यहीं पर होती है। तो ये आपने देखा, आपने खुद ने देखा है, आप कोई अंधा इंसान भी और बहरा इसको महसूस कर सकता है कि कितनी बड़ी समस्या है।
कि ये गली जो है नगर निगम की होगी। हाँ, ठीक बिल्कुल नगर है, निगम बाहर बोर्ड लगाया हुआ है नगर निगम का बहुत बड़ा। कमिश्नर अशोक गर्ग क्या इसका संज्ञान लेने कभी आए? नहीं, इस कमिश्नर अशोक गर्ग कभी संज्ञान लेने नहीं आए हैं। उनको हमने एक रिक्वेस्ट भेजी है, उनको मैसेज भी किया है, उनको बताया गया है। ठीक है जी। लेकिन अब वो कब कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, वो उनके ऊपर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, और इनको भी बताया गया है, जो इस पैलेस के स्वामी हैं, उनको कई बार हाथ जोड़ के विनती की जा चुकी है कि भाई साहब आप कृपा करके इस समस्या का समाधान करवाएं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको दूर करें। लेकिन कभी उन्होंने इस तरफ कोई वो नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया कभी भी। हाँ, हम करवा देंगे, देख लेंगे, आप कोई समस्या होती है। बताइए कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर क्या इस तरीके का बैंकेट हॉल बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। अब कैसे बना है ये तो सरकार जाने और जो बनाने वाला जाने, नहीं बन सकता। लेकिन अगर बात की जाए मेन रोड की, तो इसका जो गेट है वो मेन रोड की तरफ है। यहाँ पर एक लजीज वाटिका पिछले काफी सालों से है। हाँ जी, लजीज वाटिका अपना सही तरीके से काम करते हैं। उन्होंने ना कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है, वो अपना तरीके से। अगर उनको कभी यहाँ पर अगर जैसे साउंड सिस्टम वगैरह कभी रात को लेट तक बज जाता है, हम लोगों की भी पार्टी हो तो हम भी बजा सकते हैं। जब उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो वो उसको तुरंत उसको दूर करते हैं, कोई भी समस्या होती है। लेकिन ये जो प्रेम बंधन के स्वामी है, इनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती है, ना ये इनको इस समस्या को समाधान करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है? हादसा तो देखिए कहीं भी हो सकता है जी। जहाँ पे अगर हम कोई भी उस चीज को नहीं देखेंगे, किसी चीज को, कि मान लीजिए कि सिलेंडर बाहर लगाते हैं तो अगर फट भी सकता है सिलेंडर और आसपास को जान माल की बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। वो तो कहीं भी दुर्घटना घट सकती है। ये तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ की समस्या को इनको संज्ञान करना चाहिए कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप अपना बिजनेस करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पड़ोस में जो रह रहे हैं लोग, जो राहगीर हैं, निवासी हैं उस एरिया के, उनकी सुरक्षा का, उनके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और उनके बेटरमेंट के लिए भी कोई कार्य किया जाए। ये थोड़ा ना कि आप मतलब जो अगर गली पड़ी है, मैं तो कहता हूँ फिर आप थोड़े दिन में अभी ये 3 फुट 4 फुट बड़ी है, आगे फिर 10-15 फुट बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से कचरा फैला हुआ था और ये कचरा उसके बाद उठवाया गया है जब यहाँ पर कंप्लेंट की गई है। हाँ, बिल्कुल कंप्लेंट की गई थी, इनको बताया भी गया है। हर बार जब भी यहाँ पे कोई समस्या होती है, रात को यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं, उन पे लोग दारू पीते हैं आने वाले, बार बार इनको रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन इन्होंने कभी कोई किसी समस्या का सुधारने का कभी ध्यान नहीं लिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाली हूँ। वीडियो के अंदर भी ये साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ कचरा जो है बाहर पड़ा रहता है। मनदीप जी, मुझे ये बताइए कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पर कंप्लेंट करते हुए? कंप्लेंट करते हुए इनको मेरे ख्याल में 15 साल से बना हुआ है, आई थिंक ललित जी। 15 साल हो गए। हमने तो भाईबंदी के तौर पे इनको बहुत बार कहा है, 15 साल से हम सहन ही करते आ रहे हैं, लेकिन समस्या सुधरने की बजाय बढ़ती जा रही है, सुलझने की बजाय हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कृष्णा नगर इलाके के अंदर रहते हैं, जब यहाँ पर कोई भी आता है, कोई इवेंट होता है, शादी हॉल बुक होता है, तो यहाँ पर लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है आने जाने के लिए? आने जाने के लिए मोहल्ले के अंदर देखिए, कोई भी लड़की है या लेडीज़ है जो जाएगा, तो इस तरह का जो इवेंट होता है या ये करते हैं, जो गाड़ी के अंदर शराब या वो पीते हैं तो कमेंट करते हैं, तो इस तरह का थोड़ा वो देख के थोड़ा सा बड़ा ही वो। अच्छा, आज भी प्रेम बंदर बैंकेट जो है सजा हुआ है, क्या आज शाम को दोबारा से वही हालात होने वाले हैं? देखिए, जब मैरिज या ओकेजन होगा, जब इस तरह के हालात होते हैं, ठीक है जी, वो समस्या वो की वो है, जो हमने इनको बार बार कह भी दिया कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है तो तुम अपनी साइड या अपनी जगह पे करो, लेकिन यहाँ मत करो। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ के रहने वालों को है, कॉलोनी के, तो हम चाहते हैं कि भाई इस समस्या को जितनी जल्दी हो दूर करें। प्रशासन से निवेदन है, सभी से हमने कह दिया, बार बार हम कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आज हमें यूँ लगा कि भी मीडिया से थोड़ा और बातचीत की जाए इस बारे में, तो हमारी थोड़ी समस्याओं का ठीक है, महिलाएं भी वहाँ पर कुछ मौजूद है, उनसे भी जा करके बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितनी समस्या आ रही है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरीके की कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बन सकती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग की तरफ से इनको परमिशन कैसे दी गई है। हालांकि जा करके बात कर लेते हैं महिलाओं से भी कि उनको किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आती है। जब कोई भी शादी ब्याह जैसा यहाँ पर इवेंट होता है, तब लोग आते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं और जो है बोनट के ऊपर रख के शराब पीते हैं और गंदे गंदे भद्दे कमेंट पास करते हैं। तो कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि महिला है आप, एक यहाँ पर जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो कितनी समस्या आती है आपको? समस्या आती है, दारू पीते हैं, गाड़ियों में बैठ के कमेंट मारते हैं, गालियाँ काटते हैं। किस किस तरीके के कमेंट मारते हैं? गंदे गंदे बोलते हैं। अच्छा, बहुत, हाँ, अच्छा, गाली गलौज कर।
अच्छा, गाली गलौज भी करते हाँ। हैं। लगभग यहाँ से जब लड़कियाँ कितनी पास होती है रात को? जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं या कोई काम जाते हैं तो पास में ही होती है, गाड़ी के पास, इधर से तो साइड में से निकलना पड़ता है। अच्छा, कितने दिनों के अंतराल के अंदर यहाँ पर शादियाँ होती हैं? ये शादी के सीजन में, सीजन होता है तभी होते हैं, या कोई पार्टियाँ होती है तभी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, शादी होती है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, कितनी मुश्किल आती है? मुश्किल तो देखो आती है, लेकिन ये जनरेटर और इनके जो सिलेंडर रखते हैं ये हटने चाहिए। और एक ये जो यहाँ ओदी बनने रखी है उसका सारा पानी आके सारी सड़क टूट गई है। ये ओदी हटाई जाओ, 5-6 बड़े ओद बनवाए जाओ, जैसे लजीज वाटिका के बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि लजीज वाटिका से कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बंधन बैंकेट से दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर भी है और कभी भी आग लगने का या हादसा हो सकता है। 2-6-7 ओदियां बना ली, अखबार में आई थी एक ही बार न्यूज आके, बड़ी होटल इंजन के ओद बनाने चाहिए, उन्होंने ओद भी बना लिया, अपना जनरेटर भी भाई बंदों से कहने से, मोहल्ले वालों से उठा के अपना अंदर रख लिया। तो ये काम ये करता नहीं, 1-2 बार कह दिया इसको, तो ये काम होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, सड़क जो है आगे की सही दिख रही है, उस साइड की टूटी हुई है, सड़क कैसे टूट गई वहाँ की? ये कुछ तो नीचा है जी, और कुछ इसका पानी आता है, जब से ये बने 7-8 साल हो गए प्रेम बंधन को, इसके पानी आके सारा पानी बाहर आता है, बर्तनों का सारा, होटल का। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किचन बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल बाहर आता है। बरसाती दिनों के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर सड़क टूट गई है। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक कॉमर्शियल बैंकेट हॉल बनाना कितना सही है? क्योंकि जब भी यहाँ से लड़कियाँ गुजरती हैं तो उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं, बन ठन के तो आ जाते हैं लोग, लेकिन अपनी मतलब शाहगिरी दिखाने के लिए इस तरीके की गाड़ियों के ऊपर, बोनट के ऊपर रख के शराब पी जाती है और लड़कियों के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं। आपको दिख पा रहा होगा, सारा यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती है, आसपास वाली लड़कियाँ यहाँ से गुजरती हैं तब उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर कृष्णा नगर की बात की जाए तो कृष्णा नगर को अच्छे जगह के ऊपर काउंट किया जाता है, पोश इलाकों के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि ये PLA से बिल्कुल पीछे पड़ता है। और अगर बात की जाए सब्जी मंडी चौक वाले पुल की, उसके बिल्कुल नीचे पड़ता है। कुछ हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर है, कुछ बैंकेट हॉल भी यहाँ पर है, एक अच्छी जगह के रूप के अंदर कृष्णा नगर को माना जाता है। लेकिन जब से ये बैंकेट हॉल बने हैं तब से गुंडागर्दी और अयाशीपना यहाँ पर बढ़ गया है। आपको क्या लगता है, प्रेम बंधन के मैनेजर को आप लोग क्या राय देना चाहते हैं? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि कृष्णा नगर के इलाकों की तो उनके कानों के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनके कान के ऊपर जू रेंग जाए। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के कृष्णा नगर से। नमस्कार।